बनने जा रहे हैं। इन सभी स्वर्णिम पलों के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को 2025 की अनुदान राशि अंतरित करने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से 1,27,00,000 लाडली बहनों को 1,551 करोड़ 89 लाख करोड़ राशि अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ 1,551 करोड़ से अधिक की राशि लाडली बहनों के खाते में, पूरे प्रदेश की बहनों के खाते में अंतरित करें। कि सभी लाडली बहनों की राशि बाकायदा उनके खाते में हर महीने डाली जाएगी। आज फिर डाल रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लाडली बहनों की खुशखबरी सामने आने के दोस्तों की सीएम मोहन यादव के द्वारा 29वीं किस्त जारी कर दिया गया है 1500 रुपये। जी हां दोस्तों, और तीसरा चरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आवेदन के लिए। और बहनों से जुड़ जाता है सबकी राशि में। आपके यहां से राशि डाल करके बिंद की शेरों की धरती को मैं प्रणाम भी करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं सारी बहनों के लिए। अपने भाई को मैंने पहली योजना बनाई कि बेटियों की शादी अब सरकार करेगी, बेटी माता पिता पे बोझ नहीं बनेगी। मैंने कन्यादान और निकाह योजना बना दी। बेटी की शादी को मैंने बोझ नहीं रहने दिया। बीच में सरकार आई दूसरी, उसने जरूर योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। लेकिन आज मैं फिर वचन देता हूं माता पिता को, चिंता मत करना, भाइयों की शादी में तुम्हारे सिर पे बोझ नहीं आने देगा। मैं करवाऊंगा बेटियों की शादी, सरकार करेगी बेटियों की शादी। और केवल इससे काम नहीं चलेगा। मेरी बहनों, आज कहानी सुना रहा हूं तुम्हें। मेरी बहनों, मैंने सोचा बेटी जब तक बोझ मानी जाएगी, लड़की को पैदा नहीं होने देंगे लोग। और इसलिए मेरे मन में यह बात आई कि बेटी को लखपति बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा होनी चाहिए। और मैं तुम्हें सुना रहा हूं, मैंने बुलाया अफसर कि बेटी को मुझे लखपति बनाना है, तो हंसने लगे। अरे बोले बेटी लखपति कैसे बन जाएगी? मैंने कहा बहुत आसान तरीका है। बेटी के पैदा होते ही सरकार के खजाने से पैसा निकाल के बेटी के नाम पे जमा कर दूंगा। इतने जमा कर दूंगा कि 21 साल की होगी तो 1 लाख से ज्यादा मिल जाएंगे, बेटी लखपति बन जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं? आज भाई बहन बात कर रहे हैं, सही बात है कि नहीं? और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बना दी। आज तुम्हें पता मेरी 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। 40 लाख जिनको गोद में खिला के मैंने बचत पत्र दिए थे, वो कॉलेज में पहुंच गई और जैसे मामा मामा कह के चिल्लाती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मुझे कितनी खुशी मिलती है मैं बता नहीं सकता। अभी इंदौर में एक सभा में बेटी घूम रही थी, मामा मामा इधर से उधर इधर से उधर। मेरी नजर नहीं गई तो वो अपनी मां से कह लगी, मामा तुम मिले ही नहीं रहे, मामा तुम मिले ही नहीं रहे। इतने में मैंने आवाज सुन ली और मैंने दोनों बाहें फैला के आजा मेरी बेटी। मध्य प्रदेश की धरती है जिसपे मैंने तय किया कि अगर किसी मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। आप बताओ, क्या बहनों का अपमान सहन करोगे? बेटियों का अपमान सहन करोगे? बहन और बेटी, उनमें भी प्राण होते हैं भाई। उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है। हमें बीच में देखा कैसे दुखों के पहाड़ सहे बेटियों ने। अरे बेटियां धरती पर बोझ मानी जाने लगी। मां भी कामना करने लगी कि बेटा पैदा हो जाए, बेटी पैदा नहीं हो। बेटी तो आफत है, क्या बेटी को आफत माननी चाहिए? क्या बेटा बेटी बराबर नहीं माननी चाहिए? मेरा कहते हुए कलेजा फटता है कि कई जगह कोख को कत्ल खाना बना दिया और कोख में बेटियां मार डाली। कैसा समाज हो गया जो कोख में बेटियों को मारने का पाप करे? और इसके कारण मेरी बहनों, बेटियों की संख्या घट गई। तुम्हें पता है, मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बेटे ज्यादा पैदा हो रहे हैं और बेटियां कम पैदा हो रही है, क्योंकि बेटी को बोझ मानता है समाज। बेटी को बोझ मानना चाहिए क्या? आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, आज मुझे बताओ, क्या बेटियों के बिना संसार चल सकता है? आज जोर से बोल के बताओ, बेटियों के बिना संसार चल सकता है? बेटियों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। मेरे भाइयों, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे रे? बहू कहां से लाओगे? यह धरती नहीं चलती है, दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए मेरी बहनों और बहनों में कोई भेद नहीं। मेरे लिए ना हिंदू है ना मुसलमान, सब बहनें मेरे लिए समान है। सब बहनें मेरे लिए समान। कोई जाति की, कोई पंथ की हो, कोई धर्म की हो, बेटी और बहनें मेरे लिए पूजनीय है। और आज पूरे प्रदेश को मैं संदेश देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री के नाते भी देना चाहता हूं, भाई के नाते भी देना चाहता हूं, बेटे के नाते भी देना चाहता हूं। ये मेरे प्रदेशवासियों, बहन और बेटियों का सम्मान करो, तभी हम सुखी रहेंगे, तभी प्रदेश आगे बढ़े।